10वीं में पढ़ने वाला बच्चा आज तक मुझे खुंदक आती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको कल इनको भूखे रहें, पेट खाली रखें, तो हम कल प्लास्टर कर रहे हैं। हालांकि क्या प्लास्टर करने में पेट खाली रखने का कंसर्न नहीं था। अगली बार मेरी माँ को दर्द हो और मुझे खुंदक इतना तकलीफ होगी कि मेरी माँ का इलाज नहीं होगा। गन्ने छिलने वाली होती थी कोई, मैं मार ही दूंगा। तो भाई जहाँ पैसे लगाता, तारे उतरी कांडे की लगी स्कूल में, मेरे को 5 बड़ा कुछ हुआ, तो हम फेमस हो गए मार खाने में, अंदर सेने में, ये वो। इसको काले में नहीं दाखिल होने देना। ये आपको कहते इधर जो भी MP आता है उसको सोने का कड़ा लेता है, यहाँ वो उसकी मेल नहीं कराते हैं, उसके पैसे देते हैं। तो हमें रेलवे स्टेशन उतर गए कठुआ, 2 बजे हुए थे। 2 के बाद वहाँ से पैदल चले कठुआ ये घर पे पहुँचे, उधर से नहीं है। सर 302 तो लगी, अभी लगी नहीं, वो तो आपकी अभी मुझे चल का मार दो, आपको छोड़ देंगे। पर नहीं सर, सवाल पर अब अंदर ही रखो बजे। मैंने किसान को कह दो कि तू खालिस्तानी है, और यहाँ भगत सिंह पैदा हुआ है कि आप इतने स्मार्ट हो, सुंदर हो, जैसे बच्चे को कहते नौकरी लोगे, नौकरी देते हैं आप। मैं शेख साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो उस पर बिठा सकते हो। जम्मू को स्टेट दे दो, 371 दे दो। जो फंडिंग होती है इलेक्शन, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब पार्टियों चाहिए अभी हमारा है राइट लगा के एक पैसे का फायदा हो। इन्होंने पता नहीं कहाँ से देखा है, जो रिपोर्ट गवर्नमेंट की इन्होंने इनकी गलत रिपोर्ट है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी ला के हमारा नुकसान किया है। 60% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया की शिकार है। बिल्कुल, और हर सही बात करिए, हर दिन 2 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से मर रही हैं। बिल्कुल ठीक। एक तीसरा और चाइना के थ्रू बाद में आते आते ताकि पूरा हिंदुस्तान कब्जा न कर रहे हैं, ऐसा डर हो गया था। स्टेट हुड वापस आएगी सर? मैं कहता हूँ बिल्कुल आए। तो ये कैसे है कि जम्मू कश्मीर को आपने इसको क्यों ब्रेक किया, क्यों, तो किस लिए किया? आपके पास जवाब क्या है? अगर हम 3 जुलाई 2004 की बात करें, एक किश्तवाड़ में एक लैंडमाइन ब्लास्ट होता है, 6 पुलिसमैन दे गेट किल्ड। तो सत्यपाल मलिक को भी ये कहने से पहले सोचना चाहिए था। आप कह रहे आपने कांग्रेस छोड़ दी और आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आप लोगों ने मेरे पढ़ाए तो मैं उनको भी सुनता रहता हूँ। जवाब भी दियो, करें नहीं भी इनका करो जितना मेरा इंटरव्यू लेना है, बड़ी मेहरबानी। 3 घंटे से ऊपर हमारा इंटरव्यू में था। आपने इतना लंबा इंटरव्यू पहले शायद नहीं दिया। इतने कोई बंदे है यार, इनको फिर वो सुनते सुनते उनका मन बढ़ता है। फिर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Podcast with Champions with your host नवजोत सिंह। प्राचीन भारत का इतिहास, उसकी हजारों साल की सभ्यता और उसका शौर्य उसकी परतों में कहीं दफन है। आज से 2000 वर्ष पूर्व अंडोत्रा क्लैन के एक राजा जोत सिंह हस्तिनापुर से इस जगह पे आए थे जहां हम आज बैठे हुए हैं, और इस जगह का नाम है कठुआ। Ladies and gentlemen, this is the gateway of Jammu and Kashmir. बसोली की मशहूर पेंटिंग्स, जसरोटा फोर्ट, वैली ऑफ बनी, ये सब इसकी प्राकृतिक और संस्कृति को एनरिच करते हैं। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे रूबरू कराते हुए a proud son of the soil, a proud Dogra, a man who has created ripples in the political landscape of Jammu and Kashmir, from a student leader to a 3-time MLA, a 2-time MP, and a 2-time cabinet minister of Jammu and Kashmir. Ladies and gentlemen, Janab Chaudhry Lal Singh ji, welcome to the podcast, sir. Thank you very much. तो वो उस उम्र में सर वो उस तरह का एक कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस, मैं ये जुनून है यार, मतलब क्या जुनून है। हम भगत सिंह है, हमें मार रहे हैं तो हमें दर्द नहीं हो रही, हम कह रहे हैं क्यों मार रहा है, मुझे गाली बांध निकाल, मार जितना मारना है, और कितना मार सकता है कोई। पॉलिटिक्स जब हम एक सुना, मैंने कहा मैं जो हमें ये समझ थी कि जो बंदा मेंटली प्रिपेयर है उसे फिजिकली दर्द नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता।
फलियां लगी हुई हैं, ये बचपन तो फलियां के अंदर था। फलियां, हाँ बिल्कुल फलियां लगी हुई हैं, चमड़ी सारी कई दिन तक ऐसी काली रही। और मैंने ये बाल अभी तक उन्होंने मेरे यहाँ अभी उग रहे थे, यहाँ की उन्होंने जेल में मुझे मार चढ़ाई है, वही जेल में जो कैदी थे उनसे भी मारने मैंने देखा सब कुछ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। राइट राइट। और मेरे सामने कोई यूथ के लिए बकवास करेगा तो आई विल नेवर स्पेयर। ये बहुत तकलीफ है यंग बच्चों को, जितना रुस्ताया, जितने लोग इस देश में खराब हुए सरकारों इन लोगों ने, सरकारों ने खिलाफ किए। अब आओ किसान को कह दोगे तू खालिस्तानी है, व्हाट दिस आंसर, उसके चावल लेके लोगों को बांटोगे, इसके बांटोगे, बाद में उसको कहे तू खालिस्तानी है, तो उग्रवादी है। या भगत सिंह पैदा हुआ है क्या, या आपका जाके इंग्लैंड में मारा उसने, क्या बात के उधम सिंह ने, आप क्या बातें करते हो, इतनी कुर्बानी है आप, और अपने बच्चों को नहीं पढ़ने दिया, बर्बाद हो गए, और देश को ग्रीन रेवोल्यूशन में लाए। यार क्या बातें करते हो यार, आप इतना बुरा हाल क्यों सोचते हो लोगों के बारे में। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये किसी कौम मजहब को आप डिवाइड करके नहीं चल सकते देश में। देश तभी चलेगा हर बंदा, हर व्यक्ति, हर कौम, हर कास्ट, हर मजहब, हर धर्म, सबको बराबर न्याय मिले। साले में दाखिल हो गया तो मुझे बुलाया कि बेटा आपने काले को एक अच्छा काले बनाना है, मुझे समझाने की बात करी प्रिंसिपल साहब ने, आपने ये करना है, आपने वो करा, समझाते कि तो जिस दिन एनुअल फंक्शन था तो फिर मुझे बुलाया, बेटा एक फंक्शन करना है, एनुअल फंक्शन। क्यों, क्या करना है, शेख साहब को बुलाना। वो सोचते कि ये तो बड़ा ख़राब है, हम पंगा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बताओ क्या है, मैंने क्या करना है जनाब, बेटा आपने मैं हड़ाक में प्रिंसिपल हूँ, अगर आप नहीं करो मैं पक्का हो जाऊँगा। ऐसा ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। यानी उस फंक्शन में पार्टिसिपेट भी किया। तो मैं पार्टिसिपेशन के उठ के ऐसे ग्राउंड में जा रहा था, पीछे से एक आवाज़ आती है, वो थे हमीदुल्ला खान, जो एडवाइज़र भी रहे, उस ज़माने 80 में वो डिवीजनल कमीशन जम्मू कश्मीर के थे। तो मुझे कह रहे बेटा ए जंग मैन, ऐसे देखा, बड़ी गागल डाली, गोरा था, बड़ा स्मार्ट था, हम भी स्मार्ट थे उस ज़माने में। तो आपने देखा कि हंसा, और मैंने दिमाग में सोचा है ऑफिसर है कोई है, और उस समय एक बड़ी खुंदक होती थी इन लोगों के साथ, मन इनका टाइगर, हाँ जी बेटा ये आप इतने स्मार्ट हो, सुंदर हो, जैसे बच्चे को कहते, सो ये स्टूडेंट है। तो हम मैच्योर हो चुके थे दिमागी तौर पे। मैं क्या, हाँ बोले, ये डिस्ट्रक्टिव काम क्यों करते हो। मैंने जनाब ये जो आपने गागल पहनी है ना, इतनी बड़ी गागल थी, गोल एक गोल शीशे वाली, जो गागल आपने पहनी कभी मैं पहन लूंगा, मुझे ऐसा दिखाई दे, आप मेरी वाली पहनो, इतने डिस्ट्रक्टिव दिखाई देगा। चलो छोड़ो यार, नौकरी लोगे, नौकरी देते हैं आप, नौकरी ले। किसने बोला आपको, कहा? कभी ना कभी सामने उन्होंने कहा था, पहले मार चढ़ाई सब कुछ किया, फिर आप नौकरी में वही शेख अब्दुल्ला वाला ये तो हुआ वही, जो वो इंसिडेंट। तो शेख साहब तो उधर बैठे थे ना प्रोग्राम में। तो फारूक साहब उस समय यूथ प्रेसिडेंट थे ओके, इनके, 1980 के करीब, 80 की बात कर रहा हूँ, 80 की पूरी एग्जैक्ट। 1980। तो नौकरी करोगे, मैंने कहा साहब आपको कैसे पता मैं नौकरी करूँ, मैं क्यों करूँगा नौकरी, मैं तो पढ़ने आया हूँ, पढ़ने का नौकरी तो करनी होती है, बताओ नौकरी कर, मैं नौकरी दे सकते हैं। तो सामने बेरोजगार लड़के थे, रोज जुलूस में, मैं और लैन लगी है, इनको दे दो जो देनी है। ये थे मुड़े बेचारे में दरिए तो सारे पैच, नहीं आप अपनी बात करो, मैं जो नौकरी मांगो दे दोगे। कहता वो सोचा फंस गया, क्या हाँ कहता है, मैं और शेख साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो उस पर बिठा सकते हो। वो हिल गया, वो फिर वो चला गया वापस। आप बताइए मैं किस ज़माने 80 में स्टूडेंट हो, कह रहा हूँ उस कुर्सी पे जाना है, मौका नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है जहाँ मज़हब और रिलीजन में लोग बंटे हुए थे। मैं बात तक नहीं पहुँच पाया भाई, मैं जहाँ जहाँ में पहुँचा मैंने अपने मुकाम बनाए, पाँव जोड़े, मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मैंने नीचे हटने की कोशिश नहीं की, मैंने सौदेबाजी में नहीं पहुँचा, मैंने लोगों को जोड़ के रखा। मैं मिनिस्टर हूँ तो लोग मिनिस्टर हैं, मैं एमपी हूँ तो लोग एमपी हैं, मैं लोगों को पावर नहीं देता हूँ। तो वो चीज़ें हमने सारी उस एज ए स्टूडेंट बहुत कुछ सीखा। आपकी इतिहास से फिर एक एजुटेशन या और तो थी कई हो रही थी एजुटेशन। तो मैंने कई उस ज़माने के एक टीचरों की एजुटेशन लड़ी थी, उसमें मैंने काफ़ी टीचर लगाए। एक एजुटेशन मैंने बस फेयर की लड़ी थी, उसका किराया कम कराया। और फिर मैंने डैम में मेरे पास लोग आए,
85 78 की बात। वही जो हाँ, विस्थापितों की बात कर रहे कि हमारे डैम है, हमारे लोगों को ये कंपनसेशन इस तरीके से दे रहे हैं, थे। कश्मीर में वैसा है, हमें ऐसा है, ऐसा है, पूरी में 37,000 रुपये कनाल है, हमें 1200 रुपये कनाल दे रहे हैं, दिस पोजीशन। तो मैं सारे घुमा इलाके में, मैंने कहा कि आई विल फाइट फॉर यू। मैं कोई एमएलए बनने नहीं गया था, ना मेरे मन में कोई विचार भी था। 85 की बात कर रहे हो? नहीं सारे 89 89 88 89 90 की बात है। तब माहौल खराब होना कश्मीर में शुरू हुआ। वो तो था ही उधर खराब, लेकिन इधर हम प्रोग्राम यहाँ पे कुछ असर था उसका? यहाँ मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई असर कोई देखा, आज भी कोई असर नहीं है। Right. आज भी आप हमारे जो हम मशहूर हम बात करते थे कि जनाब जम्मू को स्टेट दे दो, 371 दे दो, तो ये इन्फेक्शन है, ये वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। मेरा मानना है, इन लोगों का क्या मानना है, आई डोंट। तो जैसे आप सीजनड एक पॉलिटिशियन हैं जम्मू कश्मीर के, 87 के जो सन में एलिजेड रिगिंग हुई थी इलेक्शंस की, पर उसके बाद जो मिलिटेंसी और कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, आप एज अ सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ द स्टेट आप उस वाक़ये को कैसे देखते हैं जो हमारी स्टेट को वो रिगिंग नहीं होनी चाहिए थी, रिगिंग नहीं होनी चाहिए। सैयद सलाउद्दीन जीत गए थे तकरीबन। मैं कहता हूँ कि जाके पाकिस्तान चले गए ना बाद में, राइट। उग्रवादी हो गए, मिलिटेंट हो गए, इतनी तबाही हुई। पॉलिटिशियन होते हैं लोग ही, अगर वो नहीं काम करते लोग ही उनको जलील करके बहुत खत्म कर देते। यस, अगर अच्छा काम करते तो अच्छे पॉलिटिशियन बन जाते। एकदम। लेकिन पॉलिटिकली कभी भी किसी को अब मैं जीत रहा हूँ तो मेरे साथ जाति कर दें, जुल्म कर दें, तो जो जिन्होंने वोट डाले वो क्या क्या सोचेंगे? विश्वासघात है। इसीलिए मैंने आजकल रिवाज हो चुका है कि हमारे ये सूखनी चीजें होती हैं, इसमें ये होता है, वो होता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताता है, बॉक्स दिखाता है, वो बॉक्स तो यहाँ है नहीं। आई एम सॉरी, उसने एक, मैं देख रहा था एक ट्रंक है छोटा सा, उसमें उसने सूखड़ी डाली हुई है। यहाँ प्लास्टिक है, कवर है, वो उसको ऐसे वो लेके उठा के जा रहे हैं तो वो खुल रहा है। हमने खुद देखा खुल रहा है, वही क्या है? तो उसके पीछे एक और डाली है सूखड़ी। 3 हिस्से हैं उस चीज के, 1 2 3। अब मुझे मुझे बताओ, अब ये खुलना, ये फिर ये जो आप कहना कि बड़ा पार्शियल सिस्टम है, बड़ा साफ सिस्टम, मैं नहीं वीवीपैट की बात करते हैं ना कि वीवीपैट से उसकी ट्रेलिंग की जाती है। कौन से सारा, मैं कहता हूँ अगर ईमानदारी से देखा जाए, अगर ये हेरा फेरी करने क्या कर सकते हो आप? What do you gonna do? 90 के तो मुझे बताओ, जाएंगे सर। मुझे बताओ, 90 में वापस। मुझे एक बात खत्म हो जाएगी कि आपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ट्रंक बता रहा है छोटे से, उसमें उसने डाली, उसके बाहर एक लाख लगा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो कहाँ की चीज बता रहा है, आप हमें नहीं जान सकते। इन्होंने क्यों नहीं ट्रक, इन्होंने बड़े बड़े ट्रक बनाए, वो कहा उधर डालने के लिए या यही पैक डालेंगे, लेकिन एक जो इंडिविजुअल उसको डालना है, उस जिसमें वो बोर्ड पड़े हैं, जिसमें वो सारा कुछ है जो काउंट करना है, जिससे सिस्टम बनना है, आपने उसको क्यों नहीं ट्रक में छोटे छोटे ट्रकों में डाला और लॉक क्यों नहीं लगाया इंडिविजुअल सबको? वैसे ऐसे काम नहीं है, ऐसे काम नहीं है और खुल रही है। मैं सही बताऊं, आप सर्वे कराइए, एक भी सर्वे में हम हार नहीं रहे। कोई आदमी नहीं कह रहा लाल सिंह को, वो कहते हैं लाल सिंह जीता हुआ, सारी दुनिया कह रही है। तो जो सदौरी जैसे से लड़क रही हैं, तो अब उनको ये तो शुक्र है कि यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब हैं, तो कह रहा हूँ कि वो उन्होंने काफ़ी सिस्टम को ठीक है, अभी कैमरे लगे हैं ओनली दरवाजे के बाहर लगे, पीछे कोई कैमरा, अंधेरा है, पीछे गाड़ियों को आना जाना है कंटिन्यू, 4 दीवारी जो है पीछे लगी हुई है, उसमें कोई फेंसिंग नहीं है, अदरवाइज पीछे सारे फेंसिंग होनी चाहिए। वो हमने कल लिख के दिया, अभी क्या है, और पीछे फिर पुलिस पुलिस की बसें, पुलिस की हायर की ड्राइवर लोकल है, वो चल रही हैं, सुमो चल रही हैं, फिर वो बिलारो है नहीं पीछे, ऐसे पीछे गाड़ियाँ चल रही है, रात को 12 1 बजे चले। हम बताओ क्या चुके, वो तो कैमरा कोई नहीं, दाने के पत्थरे लगा के उसको कहोगे कि ये भली आपने जो लगाई हुई है कार्डबोर्ड लगाया हो, पतली सी प्लाई अंदर लगाई हुई है, राइट। आपने बाहर सारा सील क्यों नहीं किया हो? तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कॉन्टेस्ट विल कंटिन्यू
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, तो आप क्या तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया, ऑनर सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो पर्ची पड़ी है वो उसको गिनती कराई जाए। नहीं, टाइम लगे, टाइम भाई। हाँ उस पर उन्होंने देखो ना, उन्होंने उसको कहा नहीं, बड़ा लंबा हो जाएगा। लंबा नहीं होगा। मुझे बताओ, आप वो संदूखड़ी 1 मिनट भी जो उन्होंने बीच में जिसमें वो आवाज आई है, उसमें लिखा भी इतने वोट इस पार्टी को, इस पार्टी को, उसमें लग गया। अब आपको एक सूरी निकालो ट्रेन कि उसमें क्या ही सही निकला है। अगर आप 50 सूरी चेक कर लेते हो, बात ही खत्म है। हाँ उन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 वो करेंगे, अगर एक में भी आएगा तो वो उसको फिर उसको पूरी काउंटिंग वीवीपैट से करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे फंडिंग की बात करते हैं कि डिफरेंट पार्टीज को जो इलेक्टोरल फंडिंग आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो फंडिंग है ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली अल्ट्रा वायर्स है। तो फंडिंग होती है इलेक्शन, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब पार्टियों के द्वारा, आपकी पार्टी हो गई या बाकी पार्टियों के द्वारा क्या किया जा सकता है? देखो साहब, ये तो सरकार खर्चे बेर क्यों नहीं करती? हाँ वो स्टेट नहीं, फंडिंग ऑफ इलेक्शन। मेरा अपना कहना है, सरकार ही उनके दोनों जब वोट जब होता है क्लियर, जितने पोस्ट उसके बने सरकार बना के दे देना। बिल्कुल सही बात है, ये अगर भाई इसने बोला है। सरकार बना के दे दे वोट, जितने पोस्टर लगने हैं, जितना वो लगना है, सिस्टम लगना है, कहाँ कहाँ स्पीचेस होनी है, कहाँ होनी है, कहते हैं कर दे। जैसे कांग्रेस की सरकार भी पहले रही है, नहीं तो क्या उन्होंने इस चीज के ऊपर कुछ मसौदा बनाया था? नहीं, कम एटलीस्ट ये जो काउंटिंग थी ना, जिस तरीके से अब डर है, ये नहीं था। ओके। ये जम्मू कश्मीर में 1-2 जो हुआ था कश्मीर में, उसके रिएक्शन से तो आज तक जख्म नहीं गए। और मैं उसके बाद ये नहीं हुआ। हमारा इलेक्शन जो है, अभी भी जम्मू का इलेक्शन तो आपको कहने इलेक्शन होता है, राइट प्योर इलेक्शन होता है, राइट और लोग प्योरली 100% लोगों की पार्टिसिपेशन। राइट। सो वो वहाँ तो परसेंटेज वोट ही नहीं होता, पर वोट ही नहीं डालते लोग, डालने नहीं जाते। राइट राइट। तो वो अब अलग अलग है। तो हम हमसे कह रहे थे कि जब उन्होंने हमें वो नौकरी की बात करी, हमने वो बात करी, और जब हम चले गए उस समय स्टेशन में, बसोली की रंजीत सागर डैम, सागर डैम, उस समय उसका नाम था रंजीत सागर डैम, थिन डैम बाद में बन गया पाउंड डैम। जो थे था उसका थे डैम, थिन डैम थे है जम्मू कश्मीर में, रंजीत है उनका। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर का कितना दुर्भाग्य है कि पानी हमारा ज्यादा, हिस्सा हमारा ज्यादा, डैम हमारा कोई भी नहीं, पहला भी नहीं बनवाया, दूसरा भी अब ये वाला एरिया इन्होंने द्वारा उनको दे दिया। राइट। और मुझे बताइए जम्मू कश्मीर को इसका बेनिफिट क्या है? जीरो है। पानी हमारे चले गए, हमारे माइंड मिनरल हमारे चले गए, है जो हमारी हालत है। मेरा प्लान था कि ये जो एक डैम हमारा बनना चाहिए था जम्मू का, और जितने बनना चाहिए था, और अभी हमारा है। राइट। हमारे हमें कोई हमारे मकान ही थोड़ी अपने उसको समर्ज करना है, हमारी जमीनें समर्ज करनी है, तो हमें डैम भी हम बना सकते हैं। तो वो डैम का हमें नहीं लगा कि एक पैसे का फायदा हो, 0% फायदा नहीं हुआ। एक तो हमारे रॉ मटेरियल डूब गया सारा, मकान डूब गए। अब और ये सेकंड बन रहा है बैराज, जो शापरगढ़ी बैराज, ये भी हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा तो मैं कहता हूँ कि जितना नुकसान कठुआ का फेलियर, ये गवर्नमेंट जो इसको पता है, समझ नहीं है ना कि आपका शहर है यार, आप लोग जिस जिला में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, आपका जो पानी आपका है, उस पानी को आप ऐसे आधे ऐसे दे देते हो। आपने 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 शेयर क्या रखा अपना? पहले इन्होंने शेयर रखा था कि महीने जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजली आपको देंगे। बिजली की अगर मैं बात करूँ 16,475 मेगावाट हमारी टोटल पोटेंशियल है, उसमें से सिर्फ हम 3,263 ही अभी पोटेंशियल रियलाइज कर पाए हैं। नहीं, हमारे इतना के बावजूद हम पानी बिजली खरीदते हैं। हमारी बिजली 60,000 मेगावाट बिजली का पोटेंशियल जम्मू में है, जम्मू सूबा में। मैं आपको बताऊँ, इन्होंने पता नहीं कहाँ से देखा है, फिर जो रिपोर्ट गवर्नमेंट की इन्होंने इनकी गलत रिपोर्ट है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी ला के हमारा नुकसान किया है। जी पंजाब के लोगों ने, पंजाब की सरकार ने स्टैंड रखा कि उन्होंने जो 3 दरिया बचे हुए थे उन पे नहीं उन्होंने होने दी। और रावी की ट्रिब्यूटरी वो है, पर वो तो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, जो इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक का। नहीं सर, उसमें हमारे पॉलिटिकल लीडरों की गलतियां हैं, इसको मान के चलना चाहिए। और ये जो सरकार आई थी, कहते हम तो इसको फ्री कर देंगे, हम अपना पानी रोक लेंगे, हम ये कर लेंगे।
कुछ भी नहीं किया। क्योंकि ये बनना था अभी हमारा ये किशन गंगा पे भी जो नीलम रिवर है, जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी केस चलता रहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, फिर कि वहाँ पे इंडिया वो रन ऑफ द रिवर बना सकता है प्रोजेक्ट, लेकिन वाटर को डैम नहीं कर सकता। तो उस सिलसिले में भी काफी देखो सर, एक बात यह है, यहाँ से पानी चल रहा है, यहाँ की जमीनें समर्ज हो रही हैं, इरिगेट हो रही हैं, वहाँ के लोग वहाँ उस पानी का पानी पी नहीं पाएंगे। तो ये कौन सा कानून है भाई? मेरे प्यास पे मेरे लोग प्यासे रहेंगे, राइट। हम यहाँ की ड्रिलिंग करते रहेंगे, डीप ड्रिलिंग करेंगे, उल्टा जमीन को डिस्टर्ब करेंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करेंगे, और जो ग्रेविटी का पानी है उसको हम ऐसे जाने देंगे। तो इन गलत लोगों, आप दुनिया में जो डेवलप कंट्री है वो जमीन की ड्रिलिंग नहीं करते, ग्राउंड वाटर, वो ग्रेविटी का पानी देते हैं लोग, राइट। वो 24/7 चलता है। पंजाब में क्या हाल हुआ 24/7 पूरा नहीं है, यूरेनियम वगैरह से नहीं है। आप लोग जब तक ग्रेविटी का पानी नए लोगों को पहुंचाओ, हमारे जो डैम है ना ये, वैलिड पॉइंट आपने। हाँ हमारा जो है ना ये इधर रावी रावी का और आपके तवी के ब्रिज का 105 मीटर का फर्क है जो सी लेवल का। यहाँ से सीधा पानी आप ग्रेविटी ले जा सकते हो यहाँ जम्मू तक, राइट। और ऊपर पहाड़ों में पानी कहीं भी पाइप फिक्स कर दो, आपको मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। सफाई का इंतजाम करो कि पानी कैसे आना चाहिए। ये सेवा आप पूरा पानी सेवा का पानी यूटिलाइज हुआ। सेवा का इतना नुकसान हुआ है, सेवा प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, सेवा 2 की बात, बंद पड़ा है, सेवा क्लोज हो चुका है। क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया जा रहा? ये बेसिकली इंटरेस्ट इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि ये एरिया कठुआ का है, अभी कठुआ के लोगों के दिमाग में नहीं है, और जम्मू का एरिया अभी लोगों को ये दिमाग में नहीं आ पाया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे दिमाग में आ चुका है। मैंने आपको शापर कंडी, ये आपका उज हाइड्रो प्रोजेक्ट, उज का भी है, पहले उज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, तो ये रिजेक्ट हो गया था, राइट। ये वाइबल नहीं था। 1966 में, ये 1927 में महाराजा हरि सिंह साहब ने इसको बनाने की कोशिश की थी, राइट। तो 27 के बाद नहीं हो पाया, तो उस समय महंगे थे। चीफ इंजीनियर जो प्रोजेक्ट किया था, 1927 की बात कर रहा मैं। फिर उसके बाद ये 1966 में फिर दोनों डिस्कशन में आया जी। तो इन्होंने सर्वे किया तो लिख दिया जी बाइबल नहीं है। बाइबल था, क्यों नहीं था? क्योंकि जितना इस पे बीनी बननी थी इनके बताओ, वो बीनी उतनी खर्चा जा रहा था। फिर दोबारा मैंने इनको कराया, मैंने समझाया, जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा, मैंने कहा ये प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं है, आप सारे लोग गलत हो, ये प्रोजेक्ट मल्टी बड़ी प्रोजेक्ट है। कैसे? मैं ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटी में फाल नहीं करता। वो हैरान हो गए सारे। मिनिस्टर जवाब नहीं दे रहा था उस समय, ये हम इसको नहीं कर सकते, ये ट्रीटी में है। मैं क्या, मंत्री साहब नाले बढ़ाइए, या तो आपकी जन सेक्रेटरी ने लागे, या आपको समय नहीं है। आई एम सॉरी, दिस ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, रावी इसका नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी में, तो ये उसकी ट्रिब्यूटरी कैसे होगी? वेरी वैलिड। और मैंने ये करके सारा, फिर मैंने उसको मल्टीपर्पज बुलाया, करेक्ट। मैंने 17 लाख रुपया, हम उज की बात कर रहे हैं। हाँ ये उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है जो मैंने लाया, इसमें 180 मेगावाट बिजली बनेगी, ओके। और 80,000 एकड़ जमीन को पानी मिलेगा, 80,000, और एक पीने का पानी भी मिलेगा। अब ये है कि ये मल्टीपर्पज हो गया, ये इसमें इंडस वाटर ट्रीटी का पीने के पानी की आपकी बात थी, मैं स्टेटिस्टिक्स कल पढ़ रहा था कि जो आज भी जम्मू कश्मीर में 10%, 10.33% लोगों को आधा घंटा चलना पड़ता है पीने का साफ पानी लेने के लिए। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी ये हालत क्यों है हमारे स्टेट में? ये ऐसा ही रहेगा जब तक इन लोगों का खोपड़ा सही मैंने में लोगों के मुतलका नहीं होगा। हमारे हल क्या है सर? सरकारें बनती हैं, हल क्या? सुनो, सरकारें बनती हैं तो सरकारें भूल जाती हैं लोगों के सारे कारोबार। पानी की अभी आपने एचडीपी पाइप का जो पाइप आपने उसकी लोहे की पाइप खरीद रही थी, टेंडर आपका लोहे का हुआ, तो लग क्या रही है? लग तो आपकी एचडीपी पाइप उसकी रबड़ की पाइप लगी आ गई। ये क्या है? आप सोचोगे कि इतने गपलों में फंसाते रहो। फिर पानी मेनली होता है सोर्स, वेयर इज द सोर्स? आप सोर्स को टैप करना है, फिर उसकी कोशिश करनी होती है, मैक्सिमम कोशिश करें लिफ्ट इरिगेशन कम होना चाहिए, राइट। लिफ्ट कम होना चाहिए। यहाँ लिफ्ट होगा, आपके पास बिजली है नहीं, बिल्कुल। और फिर अगर आपके पास रेगुलर बिजली नहीं है, लिफ्ट क्या करो? अभी चलाई तो बिजली बंद होगी तो पास है। इसलिए ग्रेविटी इज द बेस्ट
आप एक जगह पे भी नहीं पहुंचाओ, बहुत एक सारे जगह- bottlenecks, बहुत हाँ, सारे bottlenecks। और आप अगर उस पे ले आते हो, तो उस पे ले आते हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि इस प्लानिंग को आप नहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वापस अगर जाए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में कैसे आप आए, आपको किसी ने इंट्रोड्यूस किया? नहीं, मैं बेसिकली था ही एक्टिव पॉलिटिशियन, ओके, मैं था ही नहीं एक 1996 मेरा में आपने मैं वो जब मैं चला गया डैम पे, ओके, हाँ, मैंने लड़ा वहाँ, 88 99 बड़ी लड़ाई लड़ी, जी, उन लोग उनके साथ लोगों ने बड़े धोखे किए हुए थे, राइट, कोई उनका डेपुटेशन लेके जाते थे तो वो उल्टे उल्ट में पड़ते थे, तो वो मैं जितने जलसे उनके किए, जहाँ जहाँ उनको लेके गया, अल्टीमेट फिर मैंने सारे ना किए दौर, गवर्नर रूल था ऐसा ही, ये तो एलजी का गवर्नर रूल, मैंने एजिटेशन इतनी करी, एक दिन तो मुझे फिर आके सड़क पे बैठना पड़ा, अल्टीमेट, गोली चली, सब कुछ हुआ, और फिर ये तय हुआ, रेट फिक्स हुआ, जो 1200 रुपये कनाल था वो 18,400 रुपये कनाल चला गया, राइट, और मेरे लोगों को जिसको 12,000 रुपये मिलना था, उसको 18 लाख 20 लाख रुपये मिला, सिर्फ 1200 रुपये मिलना था एक कनाल का, 100 कनाल का 12,000, तो ये 1,20,000, तो 20-20 लाख रुपया, 50-50 लाख रुपये लोगों को मिला, लोगों को नौकरी दिलवाई मैंने, मेरे जितने घर डूबे थे हर घर को एक नौकरी दिलवाई, अभी पेंडिंग पड़ी है कई चीज़ों में, तो कहने का मकसद है कि फिर लोग मेरे पीछे पड़ गए, आप जहाँ से इलेक्शन लड़ो, तो मैंने कहा मैंने नहीं लड़ना, मैंने इनकार कर दिया था, सारे किट्टे फिर मेरे पीछे पड़ गए। उस समय एक कांग्रेस तिवारी पार्टी अर्जुन सिंह साहब ने उन्होंने बनाई थी, तो तिवारी साहब 90 के करीब, ये है 94 की बात, 94 की बात कर 93 94, मैं उसका जम्मू कश्मीर का यूथ प्रेसिडेंट रहा हूँ, ओके, 94 में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, फिर मैंने इलेक्शन लड़ा उस पार्टी से, तो मैं ही जीता पूरे देश में। ओके, और मुझे एक पंडित ने कहा, अच्छा, मुझे एक पंडित ने कहा था कि ये बंदा ऐसी एक पार्टी बनेगी, वो पार्टी में ये यही जीतेगा, उसके बाद पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर एमएलए बनेगा, फिर आप कांग्रेस कब ज्वाइन? और फिर कांग्रेस ज्वाइन नहीं, मर्ज होगी, पार्टी मर्ज होगी, जैसा ही डोगरा स्वयं संगठन मर्ज होगी, बेसिकली आप सिलेक्ट पहले उसमें हुए थे पार्टी में, फिर कांग्रेस में, हाँ मर्ज हो गई, और फिर मैं उधर कोई 7-8 एमएलए थे, महबूबा भी थी, लेकिन महबूबा फिर छोड़ के चली गई, उन्होंने पार्टी बना ली अपनी, 2002 में आप फिर से इलेक्ट हुए, और आप मैं चीफ विप रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का, उसमें असेंबली में, असेंबली में 96 की बात, ओके, और उसके बाद 2002 में फिर आप मंत्री भी बने हो, फिर मैं कांग्रेस की हेल्थ मिनिस्टर बने हो तब, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड मेडिकल, तो हेल्थ के सर कुछ आंकड़े हैं स्टेट के हमारी, और ये भी बताऊं कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक मिनिस्टर, मेरे से पहले कोई नहीं, पहली बार एक मिनिस्टर के पास सारा डिपार्टमेंट था, ओके, अदरवाइज हेल्थ सर्विस किसके पास होती थी, मेडिकल एजुकेशन किसी के पास होती थी, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसे डिवाइडेड होता था, डिप्टी मिनिस्टर भी होते थे, एमओएस भी होते थे, तो आपकी अच्छी समझ होगी इस हेल्थ के महत्व को लेके, तो कुछ आंकड़े सर हमारी स्टेट में 66% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया की शिकार है, बिल्कुल, और सही बात करिए, हर दिन 2 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से मर रही हैं, बिल्कुल ठीक। एक तीसरा और आंकड़ा है, पूरे देश में पिछले साल की एनसीआरबी का जो डेटा है, 1759 लोग सुसाइड से मरे हैं, उसमें से 497 सिर्फ जम्मू कश्मीर से हैं। तो ये आपको नहीं लगता है कि हमारी हेल्थ का जो स्टेटस है बहुत डिस्टर्बिंग कंडीशन है? रूट कॉज क्या है सर, सुसाइड पर्टिकुलरली अगर हम बात करें? नहीं, सुसाइड के तो कई कारण है, स्टेट का कई कारण है, कई कारण है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये लड़का कल मरा 24 साल का, वो इसलिए मरा कि वो डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन क्या था कि जो आजकल जो बीमारियां हैं, आप देखोगे रेशो कब बढ़ी है, आप इसको भी देखते जाओ, रेशो कब बढ़ी है। जम्मू कश्मीर की स्थिति अच्छी थी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ मिलिटेंसी थी, तो उसको ठीक करना था, उनके सरकारों का काम था कैसे करना, अदरवाइज जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं था। बेरोजगारी में हम कोई 18-20वें नंबर पे थे, जी इतनी दूसरे नंबर पे आ गया, हम सेकंड नंबर पे, हम फर्स्ट पे आने 18.33% हमारी तो बेरोजगारी की दर है, हमारी थी नहीं पहले, हमारे कारोबार था, काम थे, लोग अच्छा जी रहे थे। आप देखोगे जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान से अच्छी स्थिति है रहन सहन, एकदम
आप गाँव में चले जाओ, पॉवर्टी स्टैंडर्ड भी हम सारे जितने जम्मू के लोग बैठे हैं साफ कपड़े हैं हमारे पास। अब आस्था हो रहा है कि हम कपड़े पुराने पहनना शुरू कर दिए, हमारी हालत ये है, फिर मार्केट में जाना मुश्किल हो गया। अब जो जो मार्केट में जाते थे उससे कम हो गया, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन में कमजोरी आई है। और जम्मू कश्मीर में कमजोरी तब से आई है जब से जम्मू कश्मीर ब्रेक हुआ है। कैलकुलेट कर लो। तो आपका क्या मानना कि 303 हटाना सही फैसला था? मैं कहता हूँ कि एक तो 370 को कहना कि ये हिंदुस्तान के अलग सिस्टम है, वो बात गलत है। 370 का हिंदुस्तान से अलग है ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देन है, आईन हिंद की देन है। बिल्कुल। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको देता है तो यही 370 और 371 बनती है। 371 की भी बात करते हैं कि अलग स्पेशल स्टेट यही 370 की 371 बनती है, गुजरात को मिलती है एकदम। वो उनकी आइडेंटिटी, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, विदर्भा, महाराष्ट्र, विदर्भा और उधर वाले आइडेंटिटी मराठवाड़ा, मराठवाड़ा, ये उनके बोर्ड बने हुए हैं, उनकी जमीन, उनकी नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में सब है, आपकी 7 की 7 सिस्टर में है। और कतर के बाद भी बोडोलैंड विद इन द असम 371 के बीच भी अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 4 जिलों को, बोर्डो को और उसमें हिस्सा दी और स्टेटस दिया है। तो कहने का मकसद है कि जम्मू कश्मीर को कह रहा कि इसको हमने हिंदुस्तान के साथ मिलाया, ये बड़ा गुनाह है। हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर ने काम किया है, इतना बड़ी स्टेट दी है, डोगरों ने इतनी बड़ी रियासत बना के दी है। मैं नहीं समझता सारा बॉर्डर एरिया आज जितना दूर है दिल्ली से, तो हमारे लोगों की वजह से। डोगरा कौन है सर? कोई से डोगरा? डोगरा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सारा डोगरा है। ब्रिगेडियर जोरावर सिंह, ये जनरल जोरावर, ये सब ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह, डोगरा सब। उन्होंने वो लद्दाख के एंड तक जाके मतलब यही डोगरा थे, डोगरा रेजिमेंट थी, जैकल आई थी, यही लोग थे, इन्होंने बनाई हुई। तो थोड़ी सी फौज लेके इतना एरिया जीतना, चाइना तक पहुंच गए। अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे गुलाब सिंह साहब को, जनरल जोरावर को वापस बुलाओ। वो सोच रहे कि चाइना के थ्रू बाद में आते आते ताकि पूरा हिंदुस्तान का कब्जा न कर रहे हैं, ऐसा डर हो गया था। तो कहने का मकसद है, इतनी दूर लेके पैसे दे के खरीद के इस स्टेट को लाया और हिंदुस्तान के साथ हमारे सामने मिलाया। ये कौन सा गुनाह हो गया कि मिलाने के बाद आपने अगर उनको एक दर्जा दिया, आपने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, आईन हिंद ने दिया, अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ये कहीं से बाहर से नहीं। 25,000 आदमी, तो एक सांबा है, एक छोटा सा हमारा इलाका बाईमंडी है, 25,000 आदमी सांबा जिला का आज भी फौज की नौकरी, चाहे रिटायर है चाहे नौकरी कर रहे हैं, 25,000 आदमी एक ही गाँव से। आप बताइए, हर तीसरे गांव में, हर चौथे घर में, तीसरे घर में, पहले घर फौज में है, आपको फौजी 2-2 4-4 मिलेंगे। एकदम। वो हिंदू किसकी सेवा कर रहे, वो किस देश के लिए लड़ रहे थे? हमें हैरानी होती है। स्टेटहुड 370 में रह रहे थे, स्टेटहुड में 370 में रह रहे थे, तो क्यों नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उनको बॉर्डर पे रखा था? फिर वो तो 370 के थे, वो क्यों अपने मरुस्थल में राजस्थान में रहे, क्यों साइचन पे रखा था? लोगों को लड़ाया मराया क्यों ही था? स्टेटहुड वापस आएगी सर? मैं कहता हूँ बिल्कुल आएगी। डिले क्यों है इसमें? नहीं, वो हमारा थोड़ी है, हमने दे मतलब आपका हमारा नहीं है, नहीं वो उनको पता नहीं है, हमने थोड़ी क्यों। आप मकान तोड़ते हो, आपको पता होता है कि इसमें हम खिड़की रखेंगे, दरवाजा रखेंगे, ऐसा करेंगे। इनको ये पता नहीं लगा हमने तोड़ी तो बनानी कैसी, ये तो पता होना चाहिए। क्या उन्होंने स्ट्रीट ब्रेक कर दी? आपने कर दी ब्रेक। हाँ, लद्दाख वाले चाहते थे कि हमें, आपका स्टेटमेंट है सर बहुत पॉपुलर। आपने कहा है कि लद्दाख कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियन से आज़ाद हो गया, लेकिन सोनम वांगचुक अभी भी संघर्ष कर रहे हैं 6 शेड्यूल के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। बिल्कुल। तो उसमें आप फिर क्या वो स्टेटमेंट आपकी किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरा एक तो अब वो इंडिपेंडेंट है, एक उनके पास खुद कहने को, खुद मुख्तियारिया, खुद बात अपनी कर सकते हैं। अब वो जो मांग रहे हैं वो सही बात है, तो 2 सीटें भी मांग रहे हैं, सही बात मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मुझे बताओ, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई चीज जाना चाहती है तो तकलीफ किसको है? एकदम। लोकतंत्र में एक उग्रवाद में जाना चाहता है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाना चाहता है। राइट। आप किसको प्रेफर करोगे? डेमोक्रेटिक क्यों करोगे? मणिपुर चलता है 4 महीने तक किसी ने जल को मतलब नहीं। कहने का मकसद है कि लद्दाख अगर 6 शेड्यूल मांगता है तो तकलीफ किसको है? देनी क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं देनी? जम्मू को इन्होंने पहाड़ी स्टेटस की बात करी तो जम्मू के 2 जिलों को दिया और आगे कश्मीर को दिया, 2 जिलों को। तो आपने जो बाकी पहाड़ क्यों छोड़ दी? बाकी पहाड़ नहीं है क्या? तालिब हुसैन जी जो गुजर लीडर, उन्होंने तालिब हुसैन जी हैं गुजर लीडर, उन्होंने कहा है ये जम्मू कश्मीर में
कुकी माइती वाली सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है जैसे नहीं वो बकवास बातें हम इन चीज़ों में नहीं जाते। नो नेवर। हमारी यहाँ यूनिटी रहनी चाहिए। हम किसी को ब्रेक नहीं देखना चाहते। आई नेवर आई नेवर टॉलरेट। मैं बेयर ही नहीं कर सकता कि हम आपस में किसी का हमारा प्रियम्बल कहता है सेकुलरिज्म की बात करते हैं। हमें उसी में रहना है और हमारा फायदा उसे। जब पीस आई जम्मू कश्मीर में जो आई तो डेवलपमेंट हुई। हमने बहुत बुरा वक्त देखा है 1910 क्या बात करते हैं, बुरी हालत हुई है। हाँ उसका इफेक्ट हम अनसेसरी भुगते हैं। एकदम एकदम हालांकि हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं, हम सारे भी फर्क पड़ता है फिर हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुझे कहीं नहीं लगा कि हमारा कोई क्लेश राइट सर झगड़ा है। जी जी तो कहने का मकसद है कि अगर लद्दाख ने, मैं कह रहा था कि अगर गुजरात को आपने 371 दी है, क्यों दी है? उन आप अपने बोर्ड क्यों बनाएंगे? आपकी आइडेंटिटी इतनी बढ़िया क्यों? आप अपनी रेस को बचा रहे हो। हमारी रेस की जो हमारे कल्चरली जो हमारी लोगों की वो है आइडेंटिटीज, उसको क्यों ब्रेक किया जा रहा है? आप अपने लिए बोर्ड बनाते हो। कोई काम होगा आपके बोर्ड को पूछा जाएगा, आपके बोर्ड को फंड दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, इलाके को इस समय नहीं कोई खरीद पाएगा। तो ये कैसे है कि जम्मू कश्मीर को आपने इसको क्यों ब्रेक किया तो किस लिए किया? आपके पास जवाब क्या है? फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा तो पहले भी हम हिंदुस्तान की तरफ रास्ता था, सियालकोट की तरफ नहीं था। राइट दिस इज वेरी क्लियर। तो ये कहने का मकसद है कि ऐसा कहना, हम जब पहाड़ी स्टेटस दिया तो वसोली को क्यों नहीं दिया, फिलावर को क्यों नहीं दिया, बानी को क्यों नहीं दिया, बदरबा को क्यों नहीं दिया, किश्तवाड़ को क्यों नहीं दिया, आपने डोडा को क्यों नहीं दिया, बनहाल को क्यों नहीं दिया, आपने रियासी को क्यों नहीं दिया? आपने सिर्फ पूंछ और चोरी को देखा और बारामूला और उधर देखे, और पूंछ और चोरी को क्यों आपने धकेला कश्मीर की तरफ? आपको क्या लगता है क्यों फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब क्यों व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड कोई आइडिया नहीं, अब वो फेल हो गया। मुझे तब था कि आई कैन क्यों नहीं करा। इनके दिमाग में था एसटी, एक तो हमने पहाड़ी को स्टेटस दिया है, वो भी हमें वोट देगा, और दूसरा हमने वोट डाला है गुजर को दिया है, फिर सीट रिजर्व की है, वो भी वोट देगा, तो हमारा मतलब जीत जाएगा। तो फिर लड़े क्यों नहीं इलेक्शन? क्यों इन्होंने छोड़ दिया इलेक्शन लड़ना? और मैं कहता हूँ जितनी किरकिरी इनकी हुई है इस इलेक्शन में कि एक जगह पे पुंछ चोरी, और पुंछ चोरी अगर बाहर नहीं लगाती तो रियासी और पुंछ चोरी कोई कैंपिंग की सीट क्यों नहीं, वो क्यों नहीं दे देते? अब यहाँ से कठुआ कहाँ आपका इंशन है? आप देखिए 16,000 समथिंग बोर्ड है मेरी ख्याल से, 17,000 है जम्मू का। जम्मू एक एरिया में एक छोटा सा एरिया और साथ में सिर्फ एक रियासी है। मुझे बताइए कि कठुआ से लेके अब उनका 17 लाख वोट है, हमारा 16 लाख, उनका 17 समथिंग, हमारा 16 समथिंग। कहने का मकसद था कि आप बना रहे थे तो जम्मू इस यहाँ की एक सीट, 2 सीटें यहाँ की आराम से बनती। आपने करनी थी उनसर चौरी और रियासी, उनकी एक सीट बनती है, और वो डिलिमिटेशन पे भी रंजना देसाई कमेटी पास हुआ, सारा गलत हुआ, उस पे सवाल उठा इतनी सारा गलत हुआ, टोटल गलत किया, रॉन्ग किया गया। और लोगों में सेंसस को भी डिस्कार्ड कर वही सेंसस किया, उनका उस पे आए नहीं, 2011 पे चले गए आप लोग। बच्चा जो 2011 में जो अभी पैदा हुए हैं जो बच्चे 11 के बाद, जो जिनके बोर्ड अकाउंट में पहुंच गए, मुझे बताइए वो आपने शामिल ही नहीं किए। आपने सेंसस का तो ख्याल ही नहीं रखा, और आपने देखा ही नहीं कि हमारी सीट बढ़ती है नहीं बढ़ती। हमने ऐसे ड्रामेबाजी करके सैंती की तरदाली कर दी, हाँ जी, 6 बढ़ा दी माँ बेटा, और कश्मीर को 1 दे दी। बता दिया कि हमने कश्मीर को 1 दे दी जी। भाई कश्मीर की 10 बनती 10 दो, क्योंकि जम्मू की जितनी बनती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द एरिया, जो बनती दे दी। आप इतना टफ टैलेंट है हमारा, 90% इतना टफ टैलेंट है आप, और 90 में सारा ही मेरा, मैं कह सकता हूँ कठुआ को छोड़ के ये एक तहसील है, 2 हीरानगर कठुआ छोड़ो या आरएसपुरा बिशा इलाका छोड़ो, बाकी तो सारा पहाड़ है। इनको बाहरी स्टेटस क्यों नहीं दिया आपने? क्यों नहीं सर देते? आपके बारे में कहा जाता है कि आप इतने सक्रिय हैं, आप चोटियों पे भी पहुंच जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो इतनी देखो सर, जब लोगों के साथ वोट मांगते हैं हम लोग, बड़े उस समय बड़े करते हैं जनाब आपका ये करेंगे वो करें, जब वो मन जाए तो उसके बाद हमें फाड़ी नहीं चढ़ी जाती क्या? और अफसोस की बात है जितना या इतनी चंद पॉलिटिशियन लोगों के साथ, और 10 साल तो हुई है, पूरी रज की हुई, हमारे किसी इलाके को दिखे नहीं गया, इग्नोर कर दिया लोगों को। आप सड़कें दिखाओगे जो अभी तक आ रहे हैं, ये ब्रिज क्यों नहीं, कब से ये जो कठुआ के पास जो ब्रिज है, और इसलिए बना कि आप चांद पे चले गए ना, चांद पे चले गए, लेकिन ये नाला खतरनाक है, क्रॉस नहीं हो पाया हमसे। और ये एक
आप कभी कर चेक करेंगे तो 1 to 1 टिल्ट हुआ था, 1। इन्होंने 3 तोड़े हैं और 3 तोड़ के उनसे सरिया निकाला और बेचा है। आप देखो वो सारा दिन सरिया निकालते, 6 जुलाई से टूटा हुआ है, सही कहा, सरिया निकालते हैं, काफी तो सरिया बेच रहे हैं। स्टेटमेंट है ये, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज एक्चुअल पार्ट। आप देखोगे इन्होंने जितने मेरे तोड़े हैं, उनके सरिये निकालते थे, सरिये निकालते। तो उस सरिये निकालने में पहले आप लोगों का रास्ता क्लियर करिए। आप सरिये बाहर में निकालते रहो, जो उठा के उस पे एक साइड पे ले जाओ। आपकी आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, उधरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती है जो मेजर, उसमें 32% आपका मुस्लिम पॉपुलेशन है। डीपीएपी ने जीएम सरूरी जी को खड़ा किया वहां से, तो व्हाट डू यू थिंक, विल ही क्रिएट अ डेंट इन योर वोट बैंक? नो नो नो, लोगों ने मुस्लिम देख के वोट नहीं डाले हैं, ना हिंदू देख के वोट डाले हैं। एक अच्छा इंसान देख के वोट डाले हैं और अच्छा अल्टरनेटिव देख के वोट डाले हैं। वो सरूरी साहब उनके बड़े चहेते हो सकते हैं, लेकिन उनके घर के हो सकते हैं, उनसे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम आपको वोट नहीं डालेंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ के रहने वाले हैं, एक अच्छे इंसान है, वहाँ से पैदा हुए हैं, नाम था उनका, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी यही बात नहीं हो सकती कि आप हमारा वोट मुस्लिम को ब्रेक करके तो आप एक चेंज को रोक रहे हो, और चेंज नहीं रुकनी चाहिए। मुस्लिम ने कहा ये चेंज नहीं रुकनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात करी है उन्होंने, ये मैंने देखा उधर। मैं गुलाम नबी साहब की अपनी पंचायत जो है, एक उनकी अपनी पंचायत, उसी उनकी पंचायत से सारे वोट मुझे पड़े हैं। इससे बड़ा कोई क्या हो सकता है? सरूरी साहब की इंद्रवाल एरिया है, मैं कहता हूँ अगर 5-6 हज़ार वोट से ज्यादा मुझे पूछ लेना। तो क्वेश्चन ये है, मैं वहाँ जो जलसा किया वो जलसा मेरे से बड़ा नहीं कर पाए। मैंने जो जलसे दो लोग थे, ये मुस्लिम के तरीके के अगर इन्होंने बाइफर्केशन करनी थी तो बेनिफिट किसको देना? चेंज को, चेंज के नुकसान को, तबादला नहीं होना चाहिए। फिर ये काम किसके लिए कर रहे थे? तो इसलिए इन्होंने अपना भी नुकसान किया, लोगों का आप नुकसान। कितनी सीटें देख रहे हैं इंडिया अलायंस को जेएनके में? मुझे लगता है तकरीबन है मैक्सिमम। 2 जम्मू की, हाँ, श्रीनगर में, श्रीनगर तो तीनों वो तो नहीं लेंगे, और वो तो पहले आप 5 पहले भी ली थी उन्होंने। 5 आप फिर मान लो। और लद्दाख की भी जो पुरानी है वो भी इनको नहीं मिलेगी। अभी इनका काम हो चुका है, तो नेशनल क्योंकि लोग बुनियादी तौर पे इन्होंने कई जगह बार बार जाके ऐसे चिट्ठू लगाते ना हमें, और 370 से ऊपर लेंगे। लोगों को लगता है हमारी एक तो ब्रेक नहीं तोड़ी और हमारे नाम लेके वो हमारी दुआई दे रहे हैं, हमें फायदा कुछ नहीं हुआ। क्या इंडिया अलायंस थोड़ा लेट किया इकट्ठा आने में, उससे मतलब अपोजिशन? देखो देखो ये चीजें भगवान, आप क्या समझते हो? मैं नहीं समझता कि जब हालात बनते हैं वैसे होता है। हालात की कब को बनने हैं, कब क्या होने हैं, कुछ नहीं कर सकते। और लोगों ने तो मन बनाया है, मैं लोगों के पास गया हूँ, लोगों ने मन बना के रखा हुआ है। इन्होंने कितना रिलीजियस चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन हिंदुओं ने बिल्कुल इनका समर्थन नहीं किया। मेरी क्या मैं कठुआ की बात कर लूँ, ये तो मैक्सिमम वोट इनके होते थे, मैक्सिमम, आई मिनिमम पे पहुंच गए। हाँ, यहाँ तो हर 2 घर इनके हैं, एक होगा तीसरा, 33% वो भी नहीं थे। अब ये है कि कम से कम एक घर रह गया, वो खींच के। आज देश का सबसे बड़ा नेता कौन है, प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी? देखो सर, इससे नहीं, देश का नेता राहुल गांधी इज ए स्ट्रांग मैन। देखो राहुल गांधी कितने इलेक्शन लड़े हैं, कितनी समझ है, जमीन पे घूम चुका है, पैदल को। भारत जोड़ो यात्रा के बारे अब ये होता क्या कि जब आदमी, मैंने जमीन देखी है ना अपने इलाके की, तो लोगों को भी समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। में? और मुझे जो वो सुपरफिशियल दिखता था वो मुझे ओरिजिनल दिखना शुरू हो गया। राइट राइट। राहुल जी को ओरिजिनली देखना शुरू हो गया, पहले सुपरफिशियल था सारा सिस्टम, उसमें नुकसान हुआ। तो आप सरकार बनते हो देख रहे हैं इस बार इंडिया अलायंस की, लग रहा है, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि? लगता है, क्योंकि जब मैं जीतता हूँ तो सरकार बनती है, ये तो हिस्ट्री है, वंडरफुल वंडरफुल। हिस्ट्री है। अब वो भगवान मुझे जिता दे, तो जिता रही है माता रानी। मैं पहली बार इतनी 3 बार मुझे माता रानी ने बुला लिया, 3 एक महीने में, 3 टाइम भी। अब कल मैं वापस आया हूँ, हैं? हाँ, आपसे इंटरव्यू बहुत एक हाँ, हुआ है हमारा। अभी, और अभी 4 जून को जीत के फिर मैं दोबारा जा रहा हूँ। राइट राइट। तो मुझे बताओ इतने देवी देवता, भगवान और दुनिया
और लोगों के मुंह तो आपके भगवान लोग क्या होता है? लोगों के मुंह में सरस्वती बैठी हुई। किसी ने नहीं कहा, किसी औरत ने, किसी मर्द ने, किसी बंदे ने, किसी पॉलिटिशियन ने, और कोई बंदा मुझे, कोई मैं फोटो में गया तो किसी ने मुझे घूर के नहीं देखा, स्माइल करके देखा। जब वो स्माइल मिलती है ना, तो सभी बोर्ड हमें मिल रहा है। अंडरस्टूड बात। जब वो इधर उधर मुंह निकले ना, इधर समझो वो बोर्ड आपके पास नहीं है। लेकिन सर जैसे हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ एजेंसीज ईडी सीबीआई का यूज करके कुछ अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं, शिबू सोरेन जी के खिलाफ केस चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इजंट दिस सारे व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी? ये बदनसीबी है कि लोकतंत्र को भी किया जा रहा है। कुछ जो चाहते हैं कि यहाँ पॉलिटिशियन कमजोर हो जाए, और एक लॉबिंग है, इसके लिए भी एक खोज करने की जरूरत है, और ये पॉलिटिशियन के थ्रू ही आ रही है। वो हम्म ये बात सोचेंगे, कोई लॉ बोल रहा है, पॉलिटिशियन के बीच से निकल के वो आवाज निकल रही है हम्म कि पॉलिटिकल लोगों को जितना प्रेशराइज किया जा सकता है, जितना बर्बाद किया जा, भाई साहब, जब ऑनरेबल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो एक एमएलए के लिए, इसलिए कर रहे हो कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को। लोगों ने जिसको बनाया वो ऑनरेबल है, हम्म जज साहब है, और बाकी जितने ऑफिसर हैं बड़े से बड़े ऑनरेबल नहीं। ऑनरेबल जो लगा उसके लिए, वो लोगों ने जो प्यार दिया, लोकतंत्र दिया, और जिसकी वजह से कंट्री बनती है, देश बनता है, जिसके लिए एक बनाया भी इसके लिए था। मतलब अंग्रेजों का तो फिर बढ़िया था, क्यों, क्या जरूरत थी? राइट। अगर बात करनी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उनके बराबर तो ये कर ही नहीं सकते। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही कंसर्न नहीं, या एक पोलिटिकल आदमी को मिलना कितनी अप्रोच, कितना एक्सेसिबिलिटी है मेरे साथ। वो मेरे कुर्ते से पकड़ रहा है, वो मेरी बात सुनो, वो ये फोन कर रहा है, मेरा फोन नहीं चुका रहे, तुझे कह सकते हैं मुझे। पर सर कांग्रेस कोई ऑफिसर को ये बात नहीं कह सकता, तुरंत नहीं पकड़ सकता। और थोड़ी सी बात कर ली, अब देखो जो हो रहा है। राइट। अब जो हो रहा है, 1 सेकंड में केस लगाते, कांग्रेस पार्टी 5 सेकंड में केस लगाते। कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी में भी इंटरनल जो यूनिटी है कहीं ना कहीं वो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, कुछ वोटों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शायद अपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम, बिकॉज इट वाज एक्सपेक्टेड कि जब इंडिया अलायंस बन रहा था, कि जब भारत जोड़ो यात्रा भी हुई, कर्नाटक में जीत हुई, उसके बाद वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनाइजेशनल कमी को देखते हैं इसका। और जिन सरकारों में जैसे राजस्थान में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? लोग बुनियादी तौर पे सेंटर ने इतना लोगों के ऊपर हावी कर दिया है, इतना वेट फेंक दिया है कि लोग दबे से हैं। हर पॉलिटिकल आदमी, हर खास आदमी, आम नहीं खास आदमी, आम तो महर है, दोनों में इस समय इस तरह प्रेशर है कि वो अपनी आवाज बोल ही नहीं रहा। और मैंने देखा कि मेरे साथ ये सारी जायती चल रही थी, तो मेरे साथ लोग सहयोग कर रहे थे, लेकिन जितना हो जाना चाहिए था नहीं हो रहा था। जो ही मैं इलेक्शन में आया, उन्होंने कहा कि अब तो लाल सिंह को हम जिता के छटेंगे। अब उन्होंने वो जो दवा इतना सप्रेस था ना, ऐसे न्यूट्री का थर्ड ऊपर के सामने आया, सामने आके टेक के खड़े हो गए। अब उन्होंने जितनी इज्जत रेस्पेक्ट लोग मोदी साहब की, जोगी साहब की नहीं करते थे, दोनों जलसे मेरे डबल जलसे हुए। मेरी औकात है कि मोदी साहब से डबल जलसा करने की। और पूरा जम्मू प्रोविंस जो है, वहाँ जलसा करने गया था, पूरे लोग गए थे, सारे डोमिसाइल वाले भी लोग गए थे। तो हमारा जलसा उधमपुर में उनके मुकाबले 3 गुना बड़ा था। तो कहने का मकसद है कि लोगों ने कहा कि हमें चेंज करनी है, हमें बंदा लाना है, हमें ये करना ही करना है। उन्होंने कहा कि हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। ये हुआ इस बार। नहीं तो वो यार में 2004 में आपने पहली बार एमपी बने, आप च्यवनलाल गुप्ता जी को आपने डिफीट किया। अगर हम 3 जुलाई 2004 की बात करें, एक किश्तवाड़ में एक लैंडमाइन ब्लास्ट होता है, 6 पुलिसमैन दे गेट किल्ड एंड 10 इंजर्ड भी हो जाते हैं, एंड रिपोर्ट सजेस्ट दैट यू वर द टारगेट ऑफ द अटैक। वो 8 लोग शहीद हुए थे उस समय। जी एक डीएसपी था, जी मुश्ताक। तो मुश्ताक जी, उसके बेटे को फिर हमने करवाया था। जी तो वो मैं जा रहा था उस समय थैंक्स कर रहे रास्ते में। उससे पहले मैं, महबूबा जी,
मुफ्ती साहब जी, गुलाम नबी साहब, एमपी बनने के बाद की बात है। हाँ बात की, ये मैं थैंक्स के लिए। ओके ओके उससे पहले मेरे एक अटैक हो चुका था, ओके तो वो था मेरे उधर मैंने हाल में जब मैं जलसा कर रहा था, ओके तो मेरे को गोला फेंका था। तो मैं स्पीच कर रहा था तो गोला फेंका, तो वो क्या हुआ कि जिसे फेंका तो ये जैसे दीवार है ऐसे लग गया उसका हाथ, तो गिर गया सेंटर में। ओके 43 जख्मी और 4 मर गए थे उधर, तो हमारे ऊपर नहीं पड़ा। मैं 3 एक बार अनंतनाग में मेरे ऐसे उन्होंने रोल किया था, मैं जलसा कर रहा था, तो वो नहीं फटा। मैं ये वाला और ये क्लोज क्लोज मेरा माइंड ब्लॉक। आपकी पायलट व्हीकल थी? ये मैं व्हीकल ये मैं ये हाँ, मेरे साथ जो आगे वो ही चल रहा था पायलट व्हीकल। डीएसपी। तो ये पूरी तरह ब्लास्ट हुई, ये थी बुलेट प्रूफ, और वो उल्टी तलवारें बन गई, वो उनको काट दिया उन लोग जो बैठे थे। और वो ऐसे आसमान की तरफ डेड बॉडी जा रही थी, और मैं पीछे गाड़ी खुद चला रहा था। ओके जो वो तो 1 सेकंड का मसला होता ना। मैं समझो कि वो 8 फुट में ब्लास्ट हो गया, मैं ऐसे पीछे चला, वो उड़ गया। वो बड़ी हैवी एक्सप्लोजन था उसका, जो लगाई थी उन्होंने आईडी, बड़ी हैवी थी। तो मेरे मुंह से निकला, "ओए, मेरे बंदे मार दिए।" मैं गाली निकाली बड़ी जोर से, नीचे उतरे। सुरोही साहब भी मेरे साथ थे। साथ में थे। हाँ तब वो कांग्रेस नहीं था। हाँ, कांग्रेस में। हाँ गुलाम नबी आजाद गया था तब फ्रंट। हाँ, सारे थे हम। तो डीसी साहब थे एक साथ में। तो वो जबरदस्त ब्लास्ट था। उसके बाद फिर फायरिंग होती नहीं हमारे ऊपर, फिर हम कैसे कैसे बचे, उसकी मेहरबानी है। वो उसमें है किश्तवाड़ अटैक, वो उसके बाद वो रिलीज हुआ है, और जिन्होंने मारा वो मर गए हैं। हमें जो मारते लोग थे कौन लोग? हमें जो मारते मर जाते हैं। उसके पीछे कौन लोग थे? उसके पीछे मिलिटेंट थे, उग्रवादी थे, फॉरेन मिलिटेंट थे, और कुछ लोकल थे। और लक्ष्य था जैसे ये हाँ, वो क्या बोलते थे, लक्ष्य, हाँ वो थी। हाफिज सईद जमात दवा। उसमें लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं उनको, मैं पढ़ी थी उसकी। ओके तो चलो जो भी है, वो हुआ, कई बार ऐसा हुआ। कई बार मैं जा रहा था, होता था, तो वो एक बार हमारी वो इंटरसेप्ट हो जाता। वो मेरे साथ कई बार हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ, तो एक मिलिटेंट अपने दूसरे को कमांड कर रहा है, और ब्रेवो, मेरा ब्रेवो बोर्ड था, तो 60, ब्रेवो 60 आपकी नजदीक पहुंच गया है, उड़ा दो इसको, मार दो। तो मेरा वो उसमें रिलीज हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ। मैंने गाड़ी ब्रेक लगा दी, मैं साले कहीं तो पास कहाँ है? तो वो उनकी फिर बहस हो गई, फिर मैं सुन रहा हूँ। वो कहता है मैं इसको मारूंगा। क्यों नहीं मारेगा? कहता है यही तो हमारी माँ बाप को देखता है, ये हेल्थ मिनिस्टर है यहाँ का, तो सब देखता है, इसे बच्चे इन लोगों को आपस में बात कर मिलिटेंट, वो जो मिलिटेंट फॉर्म मिलिटेंट उसको कर रहा है, कमांड कर रहा है। ठीक है लोकल कह रहा है मैं नहीं मारूंगा, जिसके जिसके मैं रूट में, जिसके मैं आ गया था। आ गया। ये तो तो की बात है। हैं? ये कहाँ थे? ये भी डोडा की बात है। टोटा की बात। डोडा। हाँ, से वही 2004 के बाद की बात। आज 2004 में जब मैं असेंबली इलेक्शन में घुस गया, तो अभी मैं मिनिस्टर था। कहना इसको नहीं मैंने मारना, तो सुनते रहे। तो मैंने अपने बंदों को तैयार हो जाओ साले, ये तो कोई इधर ही अकाउंट। तो घबराहट नहीं होती सर? नहीं, मैं कभी नहीं डरा, ब्लास्ट को नहीं डरा। मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है बड़ा साफ है। अटैक में कभी भी, जब मुसीबत में या तकलीफ में, कभी भी आपकी वो नहीं छोड़नी, हाजिरी वो नहीं छोड़नी। अब इन लोगों ने मेरे साथ कितना कुछ किया, मैं मेरे परिवार, हमने अपने पूरे उसको लड़ा है। अभी भी हमारे खिलाफ ये लगे हुए हैं, हमें कहाँ कहाँ पहुंचाना चाह रहे, क्या क्या पहुंचा रहे।